प्रश्न संख्या 13 प्रश्नावली 10.2 सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। तो ये एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं यहाँ ए बी और डी सी है। ये केंद्र पर जो कोण बनाएंगी, ये देखें, ये कोण और ये इससे ये जो कोण बन रहा है ये केंद्र है O और इसको मिलाने सामने वाली भुजा ये और ये, इस तरह जो ये जो कोण बन रहे हैं दोनों, ये क्या होंगे, संपूरक, यानी इन दोनों का योग 180 अंश होगा। इसी प्रकार ये भुजा और ये भुजा भी बना रही है कोण, ये वाला यानी कि AOD और इससे बन रहा है BOC, तो इन दोनों का योग भी 180 अंश होगा। तो देखें, दिया है O केंद्र वाले वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD है, ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 अंश। और इसको भी कर सकते हैं, रचना करते हैं जरा इसको हल करने के लिए। यहां से ये, क्योंकि ये बाह्य बिंदु हैं सभी वृत्त के चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो यहां से ये खींचा जा रहा है, ये एक स्पर्शरेखा है, तो माना ये M हो गया, ये यहां से यहाँ पे ये N हो गया, इसी तरह से MN OP, इस तरह से कर सकते हैं हम। ये इसके स्पर्श बिंदु हैं, तो मैं यहाँ पर इसको मिला रहा हूं, ये मिला दिया, ये 90 अंश का कोण होगा, त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच का कोण। इसी प्रकार यहाँ पे देखें, इसको मिला दिया, ये कोण 90 अंश का, ये त्रिज्या है ON और AN स्पर्शरेखा, इनके बीच का कोण। तो रचना की मैंने OM व ON को मिलाया, ये तो पहले से ही मिले हुए हैं, क्यों, क्योंकि ये तो कह रहा है इनके मिलाने वाली रेखा जो आमने सामने के जो कोण है, ये कहते हैं, क्या बनाते हैं, संपूरक कोण बनाते हैं दोनों। अब देखें उत्पत्ति, तो ये जो कोण है चतुर्भुज के ABCD, इनको मैं कुछ मान लेता हूं। तो कोण A बराबर मैंने माना 2A, कोण B बराबर मान रहा हूं मैं 2B, कोण C बराबर मान रहा हूं मैं, ये कैपिटल कोण है ये 2C, व कोण D बराबर मान लिया मैंने 2D। तो ये चतुर्भुज के कोण हैं सारे, और चतुर्भुज के सारे कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 अंश, चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योग 360 अंश। तो यहां देखें, इनके मान ये माने जो हमने माना, तो 2B प्लस 2C प्लस 2D बराबर 360, दो कॉमन लिया, A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर 360, और ये आ गया A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर 360 में 2 से भाग करेंगे 180, ये समीकरण 1 हो गई। अब मैं लेता हूं त्रिभुज, इसमें OMA त्रिभुज, OMA व त्रिभुज ONA में, इन दोनों त्रिभुजों में ले रहा हूं मैं। तो देखें, इन दोनों त्रिभुजों में इनको सर्वांशम दिखाता हूं। तो देखें, पहले ये देखें, ये 90 अंश का कोण है, ये भी, यानी कि ये समकोण त्रिभुज हैं दोनों। दोनों कैसे त्रिभुज हैं, समकोण। क्यों है, त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच का कोण 90 है।
तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ऐसी त्रिज्या स्पर्शरेखा के बीच का कोण 90, ये समकोण त्रिभुज। तो लिख सकते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज OMA या समकोण त्रिभुज ONA में। देखें इसमें OA और OA इधर भी इसमें भी है, OA इसमें भी है। तो यहाँ OA बराबर OA, देख रहे हैं यहाँ पे OA, देखो ये है, यहाँ भी OA है, ये है उभयनिष्ठ भुजा यानी कि विकर्ण है, ये कर्ण है ये। और इस वाले में OM बराबर इस वाले में ON, ये त्रिज्या। तो जैसे कि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग हो जाते हैं RHS नियम से। तो चाहते हैं यहाँ पे कोण भी लिख दें इसका, ये वाला। तो यहाँ पे त्रिभुज OMA सर्वांग सम हो गए त्रिभुज ONA के RHS नियम से, यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, यानी कि इसके बराबर है। तो इसकी शेष भुजाएं और शेष कोण भी बराबर होंगे। तो अब कौन कौन से कोण बच रहे हैं, देखना, ये ON के बराबर है, तो इसके सामने का कोण ये है और इसके सामने का कोण ये है, तो ये कोण दोनों बराबर होंगे। इसलिए कोण OAM बराबर कोण क्या हो जाएगा, OAN। अब हम जानते हैं कि ये पूरा कोण कितना है, 2A है। अब ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, अब दोनों का योग कितना है, 2A है। तो बराबर होने का मतलब क्या है, ये भी A हो ये भी A हो, तभी तो दोनों जोड़ के 2A होएगा। तो यानी कि कोण OAM बराबर कोण, ये तो लिखेंगे CP CT से। OAN किसके हो जाएंगे बराबर, आधे हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हैं, ये और ये बराबर है। पूरा टोटल कितना है, 2A। तो यानी ये भी A होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, A बराबर A हो गया, और दोनों को जोड़ करके कितना हो गया, 2A। तो कोण A 2A है, ये माना है। तो यानी कि कोण OAM ये वाला, कोण OAN ये वाला क्या हो जाएंगे, आधा हो जाएंगे कोण A का, यानी कि 2A का आधा, यानी कि ये हो गया A। तो ये कोण A हो गया और ये कोण भी A हो गया। इसी प्रकार ये जो कोण है ये BB है हो जाएंगे, ये CC हो जाएंगे, ये BD हो जाएंगे। तो इसी प्रकार कोण ये लिख देते हैं OBM बराबर कोण OBP लिखें या OBC लिखें, कोण OBC बराबर हो जाएगा B। और ऐसे ये कोण इसके, तो ये लिखेंगे OCB, कोण OCB बराबर कोण OCD बराबर C। ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ भी हम त्रिभुज बना करके ऐसे हल कर दें तो, और इसी प्रकार ये कोण इस कोण के D हो जाएगा, यानी OD, ये Q है भाई, ODQ बराबर ODN, कोण ODN ये हो जाएगा कोण D के। तो ये कोण हो गया D, ये कोण हो गया C, यहां ये कोण A है, ये कोण B है। अब देखें हम इस त्रिभुज में, इस पूरे त्रिभुज में, क्योंकि हमें ये पूरा कोण निकालना है, अब इसको हटा दे थोड़ी देर, हमें ये कोण ज्ञात करना है, यहां पे ये कोण ज्ञात करना है, इन दोनों को जोड़कर 180 अंश दिखाना है। तो ये कोण ज्ञात करना है, तो देखें ये A प्लस B प्लस C बराबर 180 अंश, समीकरण 1 रहने देते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ेगी भी।
तो देखें इस त्रिभुज में, त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में इन तीनों कोणों का योग, कौन से, OAB, कोण OAB प्लस कोण OBA, OBA प्लस कोण AOB, ये वाला AOB बराबर 180 अंश। यहां लिखेंगे आप, जगह नहीं है मैंने लिख रहा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, ये लिखेंगे। तो ये देखें ये वाला कोण कितना है, A है, ये कोण कितना है, B है, ये कोण कितना है, ये तो ज्ञात ही करना है, बराबर 180। ये हो गया कोण AOB बराबर 180, ये हो जाएंगे -A माइनस B, इसको ले आए इधर। तो इस तरह से मेरे पे कोण AOB आ गया, ठीक है। फिर इस त्रिभुज में देखूं मैं, यहां ये C और D ज्ञात कर लिए हैं, तो त्रिभुज COD में, COD में कोण, यहीं से शुरू कर लेते हैं, OCD प्लस कोण ये वाला ODC प्लस कोण ये वाला COD बराबर 180 अंश। तो ये भी त्रिभुज COD में ले आऊं मैं, तीनों अंत्य कोण है, तो अंत्य कोणों का योग 180 अंश। ये कितना है C, ये कितना है D, ये ज्ञात ही करना है, बराबर 180 अंश। तो देखें कोण COD बराबर हो जाएगा 180, ये जगह आएंगे माइनस C और माइनस के D, तो COD का मान भी हमारे पास आ गया। अब AOB और COD का मान आ गया है, हमें AOB और COD का दोनों का ही योग ज्ञात करना है। तो इन दोनों को जोड़ दें, अगर इनको समीकरण 2 और समीकरण 3 लिखूं, यहाँ एक तो पहले लिख चुका हूं, तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर तो कोण AOB प्लस कोण COD, इन बाएं पक्ष से जुड़ गया, दाएं से दायां, बराबर 180 माइनस A माइनस B प्लस 180 माइनस C माइनस D, इनके मान रख दिए ऐसे। अब देखें 180 से 180 जुड़ गया, ये हो गया 360, यहाँ पे है कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 360, और ये माइनस से सारे, तो माइनस कॉमन ले लिया, A प्लस B प्लस C प्लस D, ब्रैकेट में हो गया, माइनस साइन कॉमन ले लिया। अब देखें 360 माइनस A प्लस C प्लस A प्लस B प्लस C प्लस D, इसका मान समीकरण 1 में देखें कितना है 180, तो समीकरण 1 से यहाँ पे मान रखने पर तो A प्लस B प्लस C प्लस D का मान रख दिया 180। तो कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 360 माइनस 180, और ये आ गया कोण AOB प्लस कोण COD बराबर घटाने पर 180 अंश, यानी कि ये दोनों जो कोण हैं इनका योग 180 अंश है। ये दोनों कोण जो हैं क्या हैं, संपूरक कोण हैं। इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि किसी वृत्त के परिगत खींचे गए चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर जो कोण बनाती हैं वो संपूरक होते हैं। इस प्रकार आप यहाँ पर इसको भी दिखा सकते हैं, या सीधा आप लिख सकते हैं कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये चारों का योग कितना हो जाएगा 360, ये एक बिंदु पे बने कोणों का योग 360। फिर इनका मान यहाँ पे रख दें, तो फिर घटा करके इनका योग भी आ जाएगा। देखें इस तरह से, ये इस पे यहाँ पे कोणों का योग कितना है, कोण देखो AOB प्लस कोण BOC प्लस कोण COD प्लस कोण DOA बराबर 360।
इस कोण को, ये कोण को, ये कोण और ये कोण, सबका योग कितना होगा 360। एक बिंदु पर बने हुए कुल कोणों का योग 360। अब इसका और इसका मान, इन दोनों का योग कितना 180, तो 180 रखेंगे, तो इन दोनों का योग कितना जाएगा 360 माइनस 180 यानी कि 180। इस प्रकार ये इन दोनों भुजाओं द्वारा केंद्र पे बने कोण समपूरक दिखा सकते हैं।